वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं वर्ष 2022-23 का भौतिक शास्त्र का प्रश्न पत्र में कोड क्रमांक 210 लेकर आया हूं, जिसका माध्यम हिंदी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक का पूर्णांक आपका 70 अंक का रहेगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पेपर का पूरा एनालिसिस करने वाला हूं, कहां पर कितने अंक के क्या-क्या आने आए हैं और कितने सही ऑब्जेक्टिव आपके आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो पहला वाला स्थिति समय ग्राफ का ढलान प्रदर्शित करता है, तो ये वेग को प्रदर्शित करता है। दूसरा वाला देखते हैं, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के लंबवत जो कब होगा, तो ये होगा आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बाकी दूरियां बताएंगे। किसी भी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई के 4 गुना कर दी जाए, तो उसमें कोण कितना बनेगा? उसमें कोण बनेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनेगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी सेकंड की जो सुई होगी उसका जो वेग होगा वो कितना रहेगा? तो 2 पाई रेडियन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि वहाँ पर 180 डिग्री में पूरा मतलब 360 डिग्री में पूरा राउंड एक घड़ी की सुई लगा सकती है। संवेग परिवर्तन की दर को हम आवेग कहते हैं। नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते हुए समय की क्रियाबल आपका नाव पर रहेगा। किसी वस्तु के जड़त्व के कारण केवल द्रव्यमान का केवल वेग रहेगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। नियत वेग में गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होगा। बिल्कुल, वेग यदि नियत रहेगा तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य होता है, तो इसका आंसर रहेगा त्वरण। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी वो भी शून्य रहेगी आपकी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु यदि ऊपर की तरफ ऐसे फेंकी जाती है तो उसका जो क्षैतिज में चली गई दूरी शून्य हो जाएगी। फिर महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप का कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री वो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बनेगा। प्रक्षेप कोण को 90 डिग्री, तो ए के प्रक्षेप का जो होगा वो क्षैतिज परास कहलाएगा इसका। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका जो रेखीय संवेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। राकेट नोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाने पर 8 सेकंड के बाद वहाँ पुनः अपने हाथ में आ जाती है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने पर उसमें लगा गया समय 4 सेकंड का उसमें समय लगेगा। इसको सॉल्यूशन करके बता सकते हैं। वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल को व्यक्त किया जाता है, तो उसको विस्थापन से व्यक्त किया जाता है। शून्य सदिश किसे कहते हैं? जिसका परिणाम शून्य होता है और सदिश ए मोड के अंदर बराबर होता है, तो वो 0 के बराबर। किसी सदिश का एक ही दिशा एकांक हो तो एकांक सदिश, मतलब ये निशान ऐसा लगेगा आपका सदिश, ये एकांक सदिश बराबर आपको पहले इसका सदिश ए लगाना है और इसका ए का क्या निकालना है? मोड निकालना है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला देख लेते हैं। पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान का कोई कार पर नेट बल कार्य करता है, तो वो शून्य रहेगा आपका। संवेग का एसआई मात्रक लिखिए, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का एसआई मात्रक रहेगा। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति 1 वाट हो जाएगी, 1 वाट के बराबर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कालम, यहाँ पर आपको कहा गया है प्रकाश वर्ष की विमा, तो प्रकाश वर्ष की विमा आपकी रहेगी, तो इसकी आ जाएगी M0 L और T0, ये पहला वाला सही रहेगा। आवृत्ति की विमा, तो आवृत्ति की विमा रहेगी आपकी, विमाओं को निकालना याद होना चाहिए आपको, तो इसका आपका M0 L और T की घात -1। पारसेक, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर आपका होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। फिर एंगस्ट्राम, यानी कि आपका एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। आपेक्षिक घनत्व का आपका आपेक्षिक घनत्व पूछा गया है इसमें, तो इसका ई वाला विमा पूछी गई है। और खगोलीय मात्रक, तो खगोलीय मात्रक दूरी में मापते हैं, तो उसका मान रहेगा आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर ऊर्जा का विमी सूत्र, तो एफ वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो ये कॉलम हमने मैच कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब पेपर का एनालिसिस करते हैं। कुछ 2-2 अंक के प्रश्न आए हुए हैं, तो यहाँ पर सौर के निकटतम ये आपको करना है। विमी विश्लेषण की सीमाएं बतानी है, उनके उपयोग बताने हैं। फिर यदि कोई प्रारंभिक वेग 9 पॉइंट, ये भी सवाल आप कर सकते हैं आराम से। तो ये सवाल आप पेपर देखें और आपने आई होप ये क्वेश्चन पेपर पूरा हल कर दिया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम मिलते हैं। इसमें हमने फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस किया। टाटा, बाय बाय।